तुम्हारा हश्र ख़तरनाक होने वाला है अगर इमाम को नौकर समझ रहे हो तुम। अगर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्तों अहबाब खैरियत व आफ़ियत से होंगे। मैं आपसे एक पैगाम, एक नसीहत करना चाह रहा हूँ। वो नसीहत, वो पैगाम यह है कि आज के दौर में हमारे मुआशरे के अंदर जिस चीज़ की कदर करना चाहिए और ज़रूरी समझ कर करना चाहिए, उन चीज़ों को आज नाकदरी किया जा रहा है, नाकदर किया जा रहा है। वो चीज़, वो एक हीरा इमाम है। आज मस्जिद के इमामों को जो है लोग इमाम नहीं समझ रहे हैं। इमाम का मर्तबा क्या है, इमाम का अहमियत क्या है, लोग इसका फ़िक्र नहीं कर रहे हैं कि हम किस चीज़ को खो रहे हैं, किस चीज़ को जो है नाकदरी कर। तो आइए मैं वो शेर सुनाता हूँ जो इमाम का नाकदरी किया जा रहा है। उस शेर के हवाले आपके सामने मैं रखता हूँ। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करें। ये मत समझना कि बेहतर समझ रहे हो तुम, ये मत समझना कि बेहतर समझ रहे हो तुम, वह एक हीरा है जो पत्थर समझ रहे हो तुम। तुम्हारा हश्र ख़तरनाक होने वाला है, तुम्हारा हश्र ख़तरनाक होने वाला है अगर इमाम को नौकर समझ रहे हो तुम, अगर इमाम को नौकर समझ रहे हो तुम। इसलिए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, जिसके यहाँ भी, जिनके पास मस्जिद है, मस्जिद के सदर हो, सेक्रेटरी कमेटी हो या वहाँ के आम आदमी हो, तो उन लोगों से गुजारिश है कि इमाम को कद्र करें, इमाम को इमाम समझे, अपने इमाम को बादशाह समझे। ये नहीं इमाम को नौकर समझे। आज देखा जा रहा है जगह जगह जो है इमाम को जो है ग़ुलाम समझा जा रहा है। एक वक्त इमाम मस्जिद में न रहे तो उनसे पूछा जाता है कहाँ चले गए थे, क्यों चले गए थे, पूछ कर नहीं गए थे, तरह तरह के सवालात उनसे किया जाता है। आज देखा गया एक जगह जो है उस मस्जिद में इमाम नहीं है और ख़ुतबा दिया जा रहा था। जाहिल आदमी जिनकी लुंगी जो है टखनों से नीचे थी, जिनके पैजामा लुंगी जो थे टखना से नीचे थे, जिसको टखना जो है क़ियामत के दिन का कपड़ा मर्द का जो है टखना से नीचे होगा, वो जहन्नम में जलेगा। ज़रा सोचिए, ऐसे ऐसे हालात हमारे उम्मत मुस्लिमा के ऊपर से गुज़र रहे हैं। हमारे इमाम को जो है कदर नहीं किया जा रहा है। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, वो अपने घर को छोड़कर, अपने बच्चे को छोड़कर आपके पास आए हैं, आपके मस्जिद के इमाम बने हैं ताकि आपके बच्चों को जो है इस्लामी शरीयत मुआशरे के अंदर उसको ढाल दें, उन्हें कलमा याद हो जाए, उन्हें नमाज का तरीका बताए। तमाम ज़रूरियात चीज़ अगर इमाम ना हो तो निकाह फिर कौन पढ़ाए, किसी की मौत हो या जनाजा कौन पढ़ाएगा, बच्चे की पैदाइश हो उसके जो नाम, अच्छे नाम रखना। नहीं तो आज जाहिल आदमी वो नाम रखते हैं, छोटे मियाँ तो बड़े मियाँ, तो तरह तरह के नाम जो है रखे जाते हैं जिनका कोई माना नहीं। चिरकुट मियाँ, तरह तरह के नाम जो है आजकल जो है हमारे माशरे में रख दिए जाते हैं, जिनका नाम का माना कुछ नहीं होता है। इसलिए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, जिनका इमाम है तो इमाम को कद्र करे, इमाम को अच्छी सैलरी, अच्छी तनख्वाह दे ताकि इमाम आपसे खुश रहे। इमाम आपसे खुश रहेंगे तो आपके बस्ती में अमन, सुकून, शांति और अल्लाह की रहमत और जो है आपके बच्चों की जो है ज़िंदगी जो है, वो इमाम जो है आपके बच्चों की ज़िंदगी बदल देंगे। हलाल और हराम क्या है आज हमें नहीं मालूम है, मगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो उन्हें तो मालूम तो चल जाएगा कि हराम क्या है, हलाल क्या चीज़ है, इमाम की कदर क्या है। वो पढ़ेंगे, माँ बाप की कदर क्या है। ये तमाम चीज़ें जो है मकातिब के अंदर, मदारिस के अंदर ही बताए जाएंगे, ना किसी स्कूल के अंदर है, ना किसी कॉलेज के अंदर। मतलब पैसा ज़्यादा खर्च वहाँ होते हैं, मगर जो है दीन की बातें और जो है माँ बाप की कदर के हुक्म और अहमियत के, उसके फ़ायदे, उसके जो है फ़ायदे क्या हैं, वो जो है मदारिस, मकातिब के अंदर ही बताए जाते हैं। इसलिए मेरा मोहतरम बुज़ुर्गों, आप तमाम उम्मत मुस्लिमा से गुजारिश है
کہ آپ کے ہاں امام ہے تو قدر کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو امام قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔